एक ऐसा मंदिर जहां होती है खंडित मूर्ति की पूजा। यहाँ का जो शिवलिंग है वो सर्व मनोकामना पूर्ण माना जाता है और जो कि पाताल लोक से निकला है। आज मैं आपको लेकर आया हूँ ग्रेटर नोएडा के एक ऐसे विशेष मंदिर में और देता हूँ इसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी। हेलो दोस्तों, मैं हूं कमल कौशिक और आप सभी देख रहे हैं द ऑलमोस्ट क्रिएटिव। दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाले नंदकेश्वर महादेव मंदिर, जो कि उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर क्षेत्र में एक गांव है जिसका नाम है भोला भाईपुर ब्रह्मनान। उसमें ये विशेष मंदिर स्थित है। इसका जो शिवलिंग है वो पाताली शिवलिंग है जिसकी यहाँ पर पूजा की जाती है। और इस मंदिर की एक और विशेषता है जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। खंडित नंदी की यहाँ पर पूजा की जाती है, विशेष माना जाता है। और सावन और चैत्र के मास में इस मंदिर की बहुत विशेषता होती है। तो आज हम आपको इस मंदिर का क्या इतिहास रहा है, तो उस सब के बारे में हम आपको इकट्ठा करके पूरी संपूर्ण में जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यह मंदिर गौतम बुद्ध नगर के जेवर क्षेत्र के गांव भाईपुर ब्रह्मनान में है और जिसे भोला भाईपुर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ देश भर से सभी जगह से श्रद्धालु बड़े श्रद्धा भाव से दर्शन करने आते हैं। तो दोस्तों, आइए हम लेके चलते हैं उसी शिवलिंग के पास में और आपको दर्शन कराते हैं। आइए मेरे साथ। बोलो हर हर महादेव, जय महादेव। हर हर महादेव, जय श्री। इस मंदिर के अंदर एक नंदी की खंडित मूर्ति है जिसको बहुत ही ज्यादा पूजनीय माना गया है। विश्व में वैसे तो कहीं भी खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती, परंतु इस मंदिर के अंदर जो ये खंडित मूर्ति जो आप सामने देख रहे हो नंदी जी की, इसको बहुत ही ज़्यादा मान्यता मिली हुई है। और यह जो शिवलिंग है यह सर्व मनोकामना पूर्ण माना जाता है और यह शिवलिंग पाताल लोक से निकला हुआ है। इसकी कोई गहराई का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। सावन और महाशिवरात्रि पर इस मंदिर की बहुत ही विशेषता है। जो भी व्यक्ति यहाँ पर सच्चे दिल से आता है उसकी सभी मनोकामनाएं भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। प्राचीन काल में इस जगह को जूनागढ़ के नाम से जाना जाता था, जहां पर कभी नरसिंह भगत रहा करते थे जो कि भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। उन्हीं के काल में ये वाली जो मूर्ति, जो खंडित मूर्ति और जो शिवलिंग है, ये उन्हीं के काल से है। और जो आप मेरे जो पीछे जो फोटो देख रहे हो, ये इस मंदिर की सबसे पहली फोटो है जब ये कभी टीले पे हुआ करता था। ये वर्ष 1984 में जो सुक्कन लाल जैन आप देख रहे हो, इन्हीं के माध्यम से मंदिर का निर्माण किया गया। अभी मैं आपको लेकर आया हूँ मंदिर में एक ऐसी जगह जो शिलाएं हैं जो प्राचीन काल की हैं, जो यहाँ पर मिली हुई है। ये आज की नहीं है, ये लगभग हजारों वर्ष पुरानी है। तो मंदिर से ही आधा किलोमीटर दूरी पर ये खुदाई में ये पुरातत्व विभाग की ये जो शिला है ये पाई गई है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो ये मंदिर कितना पुराना है। दोस्तों, बात करते हैं इस नंदकेश्वर महादेव मंदिर के इतिहास के बारे में। इसका जो इतिहास है लगभग वो 1000 ईस्वी के आसपास का है। 1000 ईस्वी में मनयपाल सिंह भाटी नाम के राजा हुआ करते थे, जो कि जैसलमेर के राजा थे। एक बार वो इधर घूमते फिरते आ गए थे इस क्षेत्र में। तो यहाँ पर आकर एक पहले इसी मंदिर की जगह पर एक टीला बना हुआ था ऊंचा सा, तो उस पे आके उन्होंने विश्राम स्थल अपना बना लिया और वहाँ पे रुक गए। तो कुछ देर देखने के बाद उनको यहाँ पर ज्ञात हुआ कि यहाँ पर एक शिवलिंग बना हुआ है। और मनयपाल सिंह जो थे वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो वो प्रसन्न हो गए कि यहाँ पर शिव जी के उन्हें दर्शन हो गए। उन्होंने यहाँ पर पूजा पाठ किया शिव जी का और एक मनोकामना मांगी। तो उसके पश्चात वो अपने राज्य वापसी पहुँच गए। उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई। तब उनको ज्ञात हुआ कि मैंने यहाँ पर नंदकेश्वर महादेव से अपनी मनोकामना मांगी थी और वो पूरी हो गई। तो उसके पश्चात वो यहाँ पर वापसी आए। उन्होंने इस जगह पर अच्छे तरह से विशाल मंदिर का निर्माण कराया गया और दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शन करने आने लगे।
उसके पश्चात जब औरंगजेब का शासनकाल आया तो उसमें औरंगजेब ने लगभग भारत के जितने भी पुराने मंदिर थे सबको तोड़वा दिया था, नष्ट कर दिया था। तो इस मंदिर को भी उसने तोड़वा दिया था। तो लगभग ये जो मंदिर है 900 साल तक जमीन के अंदर ही दबा हुआ रहा था। बात है 150 साल पहले की। गांव के एक व्यक्ति को स्वप्न में नंदी देव और भोले जी के दर्शन हुआ करते थे। तो वो इस चीज़ को बहुत ही नॉर्मल तरीके से लिया करता था कि हो सकता है भगवान के दर्शन हो गए सपने में। बट लेकिन वो उसको काफ़ी टाइम तक लगातार ये सपने आने लगे और वो परेशान होने लगा। उसने गांव के काफ़ी लोगों को भी इसके बारे में बताया, बट लेकिन उन्होंने कहा कि भगवान की कुछ कृपा है तुम्हारे ऊपर इसलिए आपको दिखते हैं। बट लेकिन उसको नहीं उस चीज़ का भरोसा, उसको डेली उसको सपने आने लगे और इसी जगह के बारे में दिखने लगा उसको। एक दिन वो साय के समय यहाँ पर आया और देखने लगा, उसको कुछ नहीं दिखाई दिया, बट लेकिन उसको वहाँ पर कुछ आवाज़ें आने लगी ज़मीन के अंदर से। तो वो तुरंत घबरा गया था क्योंकि समय शाम का था। बट लेकिन उसने सोचा कि देखते हैं क्या चीज़ है। उसने थोड़ा सा वहाँ पर खुदाई करी तो उसको वहाँ पर ये खंडित मूर्ति और जो शिवलिंग है ये दिखाई दिया। उसने आसपास के गांव के सभी लोगों को इसके बारे में बताया। तभी लोग सारे खुशी दिल से यहाँ पर आए और शिव जी के दर्शन करे और खुश हो गए। तभी से यहाँ पर निर्माण कर दिया गया था और इस मंदिर को बड़े से बना दिया गया, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हो। और अभी इस मंदिर में लगभग देश में राजस्थान से, गुजरात से, मतलब जगह जगह से देश से लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। सावन में यहाँ की विशेषता मानी जाती है। जो गंगोत्री और गौमुख से कांवड़ आती हैं, राजस्थान के, यूपी के और गंगोत्री से जल लेकर आकर इस मंदिर पर शिव जी को जलाभिषेक करते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आप लोग भी कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और आप भी अपनी मनोकामना यहाँ पर लिख सकते हैं। भोलेनाथ आपकी भी मनोकामना पूर्ण करेंगे। मैं साथ में खड़ा हूँ, मंदिर की जो कमेटी है उन लोगों से मैं आपको मिलवाता हूँ और यहाँ के इतिहास के बारे में विस्तृत रूप से आपको ये लोग बताएंगे। मेरा नाम राजेश सिंह है। हाँ जी। वर्तमान में मैं ग्राम प्रधान फलैदा भी हूँ और वर्तमान में मंदिर का शिव मंदिर अध्यक्ष भी हूँ, बोले ट्रस्ट का अध्यक्ष। अच्छा, आप ट्रस्ट के यहाँ पे अध्यक्ष हैं। बताएंगे कि मंदिर के इतिहास के बारे में, ये कितना प्राचीन मंदिर है और कैसे इसकी नींव? ये हमारा जो मंदिर है करीब हजारों वर्ष पहले पुराना मंदिर है। यहाँ पे हमारे राजा मनेपाल सिंह जी आए हैं, जो कि जैसलमेर के राजा जैसलमेर के राजा थे। वो गंगा स्नान करने आए, वे हमारे यहाँ आके रुके। उन्होंने देखा कि शिव मंदिर है यहाँ, उनसे भी पहले से मंदिर है, हजारों वर्ष पुरानी कहानी है। तो उन्होंने जब वो शिव जी के भगत थे, उन्होंने पूजा अर्चना करी। जब पूजा अर्चना करी तो उनकी उस समय पे भी सभी मनोकामना पूर्ण हुई। मनोकामना पूर्ण होने पर उन्होंने यहाँ एक विशाल मंदिर बनाया। अच्छा, विशाल मंदिर पहले उसी समय उसी समय पूरा मंदिर विशाल बनो, पूजा अर्चना होती रही, लोग आते रहे, सब करते रहे। उसके बाद में जब मुसलमानी हुकूमत आ गए हैं, जैसे कि औरंगजेब जो है, तो ये मंदिर को जो है तोड़वा दिया गया। और ये जो है हमारा जूनागढ़ जो शहर हो, ये धनखोर से जेवर तक जूनागढ़ शहर हो, सब नष्ट है, वो विध्वंस है वो। तो ये एक बहुत पुरानी बात है, 150 वर्ष पुरानी बात है। तो तब जो है यहाँ हमारे एक भाईपुर ब्रह्मदान के पंडित जी थे, उन्हें सपने में दिखाई दिए कि इस तरह थे, और उनकी आवाज़ आई कि मैं यहाँ हूँ। तो यहाँ अन्य लोगों ने, हमारे वो पंडित जी उन्होंने ढूंढे ढटोड़े आए, थोड़ा खुदाई उदाई करी। नहीं आवाज आ रही है, आवाज आती थी। झाड़ीन में है बाबा जो है, बड़ी बड़ी झाड़ीन में, जंगल तरीके से तो था ही सारा। हाँ, तो ये झाड़ीन में है। तो एक दिन वो 2-4-6 दिन कभी लोग बगल ढूंढे तो उन्हें नहीं मिले। फिर वो चले गए। फिर उन्होंने रात को आवाज़ आई फिर कि भाई मैं यहाँ हूँ। फिर लोग आए तो उन्होंने फिर दिन में ही रोने की आवाज़ आई, उन्होंने देखे तो बाबा जो झाड़ी में है छिपे हुए हैं। तो फिर उन्होंने वहाँ करीब 150 वर्ष पुरानी, 200 वर्ष पुरानी बात है, तो उन्होंने पूजा अर्चना यहाँ करनी शुरू कर दी खुले में। तब से यहाँ लोग बागन की आस्था जुड़ी और ज़्यादा। फिर जो है इसके बढ़ते बढ़ते सन 84 में थोड़ा सा यहाँ लोग बाग और ज़्यादा जुड़े। तो एक भाई मंदिर खुले में ठीक ना है और इसकी जो है निर्माण कार्य है, तब इसका एक ट्रस्ट वगैरह बनाया गया, ट्रस्ट समिति बनाई गई। जी बड़े से आज बना हुआ है, बने हुए हैं। तो वहाँ टाइम पे हमारे सुखन लाल है, क्षेत्र के इलाके के सभी लोग हैं जो इसकी बनाने करने में इलाके को सबको सहयोग रहा। और ये जो आज इस स्थिति में भव्य विशाल मंदिर है, जो हमारे क्षेत्र का, इलाके का, दूर दूर सबसे देखिए, जैसे यहाँ पे बताते हैं कि मैंने सुना है कि सावन और फागुन में यहाँ की बहुत ज्यादा विशेषता मानी जाती है। सावन के महीना में भी यहाँ जी कांवरों का बहुत विशाल मंदिर लगता है। खेल कूद तमाशे हमारे सब रहते हैं। प्रशासन हमारा जैसे मतलब अखाड़ा वगैरह, मतलब कुश्ती वगैरह भी होती है, दंगल प्रोग्राम रहता है जी। लाखों की संख्या, क्या पूरे जितने अधिकारी हैं सबकी व्यवस्था अच्छी है, देख रेख की
डीएम से लगा के कब स्तर तक हमारे सभी आते हैं अधिकारी, सभी सहयोग करते हैं। पूछना चाहूंगा कि जो मंदिर जो खुलने का और जो यहाँ पर पूजा अर्चना होती है उसका क्या समय है? यहाँ भैया सुबह 4 बजे से 4 बजे खुल जाता है। 5 बजे तक ओके। मंदिर पट खुलने का समय 4 बजे, आरती का समय 5:30 4:30 आधे घंटे के करीब यहाँ पे आरती। जो ये जो मूर्ति जो खंडित दिखाई गई है अंदर, ये औरंगजेब के टाइम पे इसको नष्ट किया गया था। बिल्कुल। तो एक चीज बताइए कि जैसे कहते हैं कि खंडित मूर्ति लगभग नहीं करते पूजा, लेकिन काफी लोगों ने इसका विरोध भी किया होगा कि जैसे खंडित मूर्ति है कि इसको यहाँ से हटा दिया जाए क्योंकि खंडित मूर्ति की पूजा अर्चना नहीं की जाती। तो इसका कुछ विरोध किया या फिर ये ऐसे ही स्थापित है? उन्होंने पहले विरोध भी किया था जी, इसको उठाकर ले गए इन लोगों ने। वो पहले हिंदू थे, बाद में औरंगजेब समय पर वो हिंदू बन गए, मुसलमान बन गए, उनका परिवर्तन हो गया, धर्म परिवर्तन हो गया। और उन्होंने इसको नंदी भगवान को यहाँ से हमारे को उठाकर ले गए और जमुना नदी में डाल दिया पानी में। उसके बाद में उनके पशु सारे बीमार हो गए गांव के पूरे के, और महामारी बहुत बच्चे महामारी आदमी सब में बीमारी फैल गई। तो वो जो उसी धर्म के जो लोग जिन्होंने इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी उन्हीं के साथ हुआ था या पूरे गांव के साथ? नहीं, उन्हीं के साथ, उन्हीं लोगों के साथ। ये पूरे पूरे गांव में जी, पूरे गांव में, हमारे पूरे गांव पूरे गांव और इलाके में कहीं नहीं फैली। और किसी इलाके के किसी नुकसान उन्हीं लोगों केवल को हुआ। उसी गांव के लोगों के साथ में ये घटना घटी जो लोग भगवान नंदी को यहाँ पे अपने दूसरे रूप में लेकर चले गए थे। अच्छा। और उसके जब भयभीत होकर के उन्होंने देखा कि हमारा नाश कर देगा, तुरंत जैसे ले गए थे वैसे यहीं रख गए। उस दिन तक बाबा शांति से और सब परिचय दे रहे, सर्व सम्मति वाले भगवान हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं ये। तो इसीलिए इसको कहते हैं मंदिर को सर्व मनोकामना पूर्ण मंदिर भी कहा जाता है। और मैं ये भी पूछना चाहूंगा, जैसे कुछ लोग दूर से आते हैं, प्लान करते हैं, और अगर वो 1 दिन या 2 दिन रुकने की कुछ व्यवस्था ऐसी यहाँ पर है व्यवस्था? हमारे यहाँ जो दूर दराज से भक्त लोग आते हैं उनके लिए अगर रुक सकते हैं 2 दिन 1 दिन, उनके लिए यहाँ रुकने के लिए अलग अलग अगर वो कमरा चाहें तो अन्य अलग वो चाहें, अगर जैसे कि हमको कमरा चाहिए भाई, हम 2 है 4 6 आदमी है, तो कमरा उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता यहाँ, और बिल्कुल निःशुल्क। और उनके खाने पीने की उनके सारी कुछ व्यवस्था मंदिर की तरफ से रहती है, जिसका कोई भी शुल्क यहाँ नहीं लिया जाता है। हाँ, मंदिर में हमें यहाँ के जो भाईपुर गांव है उसके जो निवासी हैं पंकज शर्मा जी हमें मिले हैं। तो वो कुछ पुराने जो इसके इतिहास से जुड़ी हुई कुछ बातें बताना चाहते हैं, तो हम इनके थ्रू वो चीज़ आपको पहुंचाना चाहते हैं। तो जैसे बताते हैं कि पूरा महादेव मंदिर है, इसी तरीके से इस मंदिर पर भी कांवड़ का जल चढ़ता है। तो सबसे पहले कांवड़ चढ़ाने वाले इंसान के बारे में बताएंगे, कौन व्यक्ति था जिसने सबसे पहले यहाँ पर कांवड़ चढ़ाई थी? इस गांव में सबसे पहले कांवड़ हमारे गांव से, भाईपुर गांव से ही चढ़ाई थी। श्यामदत्त पंडित जी थे, वो बड़े अच्छे विद्वान थे, उन्होंने सबसे प्रथम कांवड़ चढ़ाई थी यहाँ पे। और उन्होंने ही जागरूक किया था यहाँ पे लोगों को, कांवड़ किस तरह से चढ़ाई जाती है, कांवड़ किस तरह से आती है, क्या है उसके क्या नियम है, और उन्हीं के माध्यम से यहाँ शुरुआत हुई थी। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो मंदिर का जो एरिया है, ये मैंने देखा है चारों तरफ लेफ्ट राइट चारों तरफ कोने से बताते हैं कि ये लगभग कब्रिस्तान का एरिया है, और उसी बीच में मंदिर कैसे बनाया गया? मतलब ऐसा क्या रीजन था जो यहाँ पे मंदिर के चारों तरफ चारों तरफ आज भी कब्रिस्तान है, और ये मंदिर भी इसका सारा एरिया कब्रिस्तान में था। लेकिन हिंदुओं ने यहाँ मतलब एक भाईपुर गांव जो है ब्राह्मणों का गांव है, तो पूजा पाठ में ज़्यादा विश्वास करते हैं। उन्होंने यहाँ वह पहले से पूजा करते थे, तो उन्होंने अपना धीरे धीरे यहाँ विचार बढ़ाए। फिर यहाँ से सारे हिंदू इकट्ठे हुए, गवर्नमेंट ने यहाँ मदद की, सहायता की, गवर्नमेंट ने पूरा सपोर्ट रहा, प्रशासन। और फिर मंदिर का बड़े बड़े इतिहास रहे, यहाँ लोगों का भला हुआ है। तो मतलब जो भी लोग यहाँ पर आए हैं उनकी उनका भला हुआ है, इसलिए काफी टाइम से लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे। जो भी लोग एक बार यहाँ आते हैं ना, वो बार बार यहाँ आना चाहते हैं, क्योंकि उनकी सभी की मनोकामना यहाँ पे पूर्ण होती है। तो बाकी हमारे पंकज भाई ने काफी डिटेल में अच्छे से बताया समझाया। दोस्तों, मैं आपको दर्शन करा चुका हूँ नंदकेश्वर महादेव मंदिर के, और आपको यहाँ के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी दे चुका हूँ। तो दोस्तों, जो लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। नंदकेश्वर महादेव आपकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं बहुत ही जल्दी हम अपनी नई वीडियो के साथ में।